हेलो, मैं हूं हरप्रीत। बहुत से लोगों को माइल्ड ऑटिज़म को लेकर कि माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे क्या करते हैं, उनके क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और क्या बच्चे ओवरकम कर जाते हैं ऑटिज़म को। लोगों को कन्फ्यूजन रहती है माइल्ड ऑटिज़म को लेकर। न्यूरोटिपिकल बच्चों की तरह ही लगते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों में वो डिफरेंट होते हैं। साफ और सरल शब्दों में कहूँ कि माइल्ड ऑटिज़म में बच्चे को अगर थोड़ा सा सहारा देने की ज़रूरत होती है हमें, क्योंकि उसकी कुछ डिफ़िकल्टीज़ हैं। डोंट फॉरगेट कि ही हैज़ ऑटिज़म, ही हैज़ डिफ़िकल्टीज़ इन सम एरियाज़। तो हमें ये ज़रूरत है कि उस वक्त पर हमें बच्चे की उस डिफ़िकल्टीज़ को समझने की, क्योंकि ज़्यादा नहीं है, कुछ कम है। बच्चों को सपोर्ट की सिस्टम काफ़ी कम रहती है, बच्चों को मोटिवेशन की ज़रूरत ज़्यादा रहती है। तो ये दोनों चीज़ें अगर आप ध्यान में रखते हैं तो बहुत हद तक माइल्ड ऑटिज़म बच्चे इंडिपेंडेंट लाइफ जी सकते हैं, सक्सेसफुली जी सकते हैं। उन्हें किसी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं रहती है। अगर उन्हें प्रॉब्लम रहती है तो उस एरिया को भी कवर किया जा सकता है अगर हम कुछ एक बातों का ध्यान रखें। आज मैं जिस बच्चे के बारे में आपसे बात करने वाली हूँ वो एक मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग केस था कि जब वो मेरे पास आया था, ही वॉज इन माइल्ड टू मॉडरेट कैटेगरी। आर्यन को माइल्ड ऑटिज़म था, लेकिन सही इंटरवेंशन ना मिलने की वजह से वह मॉडरेट हो चुका था। उसके पेरेंट्स ने मुझे बताया कि वह जब स्कूल जाता था पहले तो वो बिल्कुल ठीक था, बोलता था, बाकी बच्चों की तरह सीख भी रहा था, लेकिन धीरे धीरे अचानक उसने सीखना बंद कर दिया और बोलना भी कम कर दिया और लॉस्ट रहने लगा। माइल्ड टू मॉडरेट हम किसी कैटेगरी में बच्चे को बाउंड नहीं करते हैं, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ काम करते हैं तो अगर उसे सही इंटरवेंशन मिलता है, एजुकेशन मिलती है, सही थेरेपिस्ट मिलती हैं, देन चांसेस होते हैं कि बच्चा उस एक कैटेगरी से बाहर आ जाता है। तो इसीलिए एक कैटेगरी में उसको बाउंड करना सही नहीं होगा। अगर मैं बात करूं आर्यन की, जिस बच्चे के बारे में जिसकी स्टोरी मैं आज आपके साथ शेयर करने वाली हूं, इतना वक्त तो नहीं है कि मुझे उसकी पूरी मैं स्टोरी आपके साथ शेयर करूं, लेकिन कुछ एक चीज़ें, कुछ एक बातें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, जिससे आपको हेल्प मिलेगी माइल्ड ऑटिज़म को बेहतर रूप में जानने में। पेरेंट्स का कहना था कि हालांकि आर्यन बोलता था लेकिन बहुत कम बोलता था। उसको एडमिट किया तब मुझे उसकी डिफ़िकल्टीज़ नहीं पता थी। मुझे देखने में लगता था कि वो काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि वो लिख लेता था और हाइपर भी नहीं था बिल्कुल भी। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये बच्चा काफ़ी हद तक अगर हम इससे काम करते हैं, इसे सही इंटरवेंशन प्लान इसको मिलता है, तो ये सही, अगर सही थेरेपीज इसको मिलती हैं और सही एजुकेशन मिलती है तो ही मस्ट ओवरकम हिज ऑल डिफ़िकल्टीज़। और ऐसा होता भी है कि अगर हम बच्चे को सही तरह से उसको काम करते हैं, उसके साथ काम करते हैं, तो काफ़ी हद तक बच्चे ऑटिज़म के ट्रैप से बाहर आ सकते हैं। तो इसीलिए ऑप्टिमिस्ट बनिए इस चीज़ को लेकर। अगर आपके बच्चे को माइल्ड ऑटिज़म है तो कंफ्यूज मत होइए, आप उसे सपोर्ट कीजिए। एक बार जब वो सीख जाते हैं तो हमें बहुत कम ज़रूरत रहती है उन्हें सपोर्ट करने की, हमें सिर्फ ज़रूरत होती है उन्हें मोटिवेट करने की। आर्यन जब मेरे पास आया था, ही वॉज क्वाइट चाइल्ड, पैसिव चाइल्ड था, बिल्कुल हिलता नहीं था, एक जगह पर स्थिर बैठा रहता था और लगातार नीचे अगर उसे मैंने कोई काम दिया है तो एक नोटबुक को लेकर वो घंटों बैठा रहता था। मेरे पास आने से पहले जिस स्कूल में वो जा रहा था वहाँ पर उसको वो इंटरवेंशन नहीं मिला जो ज़रूरी था उस एज में उसके लिए। इसी वजह से आर्यन माइल्ड टू मॉडरेट हो रहा था। आर्यन जब मेरे पास आया था बहुत चुप रहता था, लॉस्ट रहता था, कहीं देखता नहीं था, आसपास के माहौल से बिल्कुल अनअवेयर था, जैसे कि सोशली कट ऑफ जिसे कहते हैं, बिल्कुल कट ऑफ सा रहता था। तो मुझे ऐसा लगता था कि उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस चीज़ पर कि वो ध्यान दे। उसके साथ काम करते हुए मुझे ये पता चला कि उसे आर्ट का काम बहुत पसंद है। मैंने उसके साथ आर्ट वर्क को ही एक बनाया ज़रिया कि उसके इंटरेस्ट की चीज़ को लिया, उसकी कंसंट्रेशन को इम्प्रूव करने के लिए और अपने साथ कनेक्ट करने में वह खुश दिखने लगा था। माइल्ड ऑटिज़म की बात करूं तो बच्चों को सोशल एरियाज़ में डिफ़िकल्टीज़ तो रहती हैं, उन्हें इनिशिएट नहीं करना आता, थोड़ा बिहेव डिफरेंट रहता है, तो उनके कुछ चैलेंजिंग बिहेवियर्स नहीं होते हैं, लेकिन कुछ एक बिहेवियर्स ऐसे होते हैं जिससे कि लोग उन्हें नोटिस करते हैं। मैं उसको 10 बार भी उसको बुला रही हूँ, वो मुझे देखता नहीं था, सुनता नहीं था। ऐसा नहीं था कि वो नहीं जानता था कि उसका नाम आर्यन है। आर्यन को सोशली कनेक्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी था उसे ग्रुप एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करना। तो मैंने उसको ग्रुप एक्टिविटीज़ में रखना शुरू किया। उस ग्रुप में टर्न टेकिंग की तरह एक्टिविटीज़ उसको करवाना, दूसरे बच्चों के साथ में इंटरेक्शन करवाना, ये बहुत ज़रूरी था। ऐसे में बच्चे बहुत जल्दी सीखते हैं सोशली कनेक्ट होना अगर बच्चे ग्रुप में दूसरे बच्चों के साथ काम करते हैं। आर्यन ने धीरे धीरे देखना शुरू किया, उसका लॉस्ट होना कम होने लगा।
सोशली किस तरह से बिहेव करना है ये हमारे बच्चों में इस चीज़ का थोड़ा कम रहता है, इसीलिए ज़रूरी हो जाता है उन्हें ये बताना कि हमें किस तरह से सोशली बिहेव करना है। मैंने पिक्चर्स के थ्रू से समझाया कि हमें किस तरह से सोशली बिहेव करना है और कौन से वो बिहेवियर्स हैं जो अप्रोप्रिएट हैं या कौन से हैं जो हमें नहीं करने चाहिए। इसके अलावा जिससे उसको सोशल में काफ़ी हेल्प मिली कि किस तरह से सोशली उठना बैठना है, किस तरह से उसे बिहेव करना है। इसके अलावा उसके जो कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स थे या लैंग्वेज स्किल्स थे उन पर वर्क करना भी ज़रूरी था, क्योंकि उनकी वजह से वो वर्बल होते हुए भी हमसे बातें नहीं कर पाता था, अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाता था, जिसके बाद वह काफ़ी हद तक वर्बल हुआ और हमसे बातें शेयर करने लगा। एक चीज़ और रहती थी कि उसको सोशल इंटरेक्शन में काफ़ी दिक्कत रहती थी कि वो किसी से इनिशिएट नहीं कर पाता था। अगर किसी से बात करनी है तो मैंने उससे मैसेजेस देने शुरू किए कि आप जाकर इस टीचर को बुला कर लेके आओ उन्हें, या फिर आप उस टीचर को पानी देकर आओ। एक ये चीज़ कि सामने वाले को किस तरह से अटेंड करना है, किस तरह से हमें सोशल रिलेशन बनाना है, इस एक एरिया पर हमें वर्क करने की ज़रूरत सबसे ज़्यादा रहती है। बच्चों को क्रॉस मोटर डिफ़िकल्टीज़ भी हो सकती हैं बिकॉज ही वॉज वेरी पैसिव चाइल्ड। बच्चों के प्लानिंग स्किल्स पे वर्क करना, क्योंकि बच्चों में ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स में प्रॉब्लम होती है, उनके प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स में, उनके लॉजिकल थिंकिंग में जो है डिफ़िकल्टीज़ रहती हैं, उनको कम करना भी ज़रूरी है। तो मैंने आर्यन के साथ में कुछ ऐसी क्रॉस मोटर एक्टिविटीज़ की जिसमें उसका दिमाग लगे, वो देखे और समझे कि मुझे क्या करना है और किस तरह से करना है। ऐसे में उसके काफ़ी स्किल्स इंप्रूव हुए। मुझे लगा कि वो काफ़ी अवेयर हो रहा है, एक्टिव हो रहा है इन एक्टिविटीज़ के साथ में। उसे प्लान करना आ गया, उसे समझ में आ गया कि मुझे किस तरह से कोई काम करना है, चीज़ों को ढूंढना, उनमें अंतर ढूंढना, ये सब चीज़ें वो धीरे धीरे सीखने लगा था। एक्टिव होना शुरू हुआ, उसने आसपास के एनवायरनमेंट को, लोगों को नोटिस करना शुरू किया। कभी कभी यकीन नहीं होता कि वही आर्यन है जो मेरे पास आया, मुझे देखा ही नहीं था। तो आज वो हर एक बात मुझे देखकर करता है और मुझसे एक्सपेक्ट करता है कि मैं क्या जवाब दे रही हूँ। दिस इज़ वेरी बिग अचीवमेंट फॉर मी कि अगर आपका बच्चा एक मॉडरेट से माइल्ड की कैटेगरी में आ रहा है तो बहुत हद तक पॉसिबल है कि बच्चा उस माइल्ड ऑटिज़म को भी ओवरकम कर ले, क्योंकि जब हम बच्चे के साथ सही थेरेपीज यूज़ करते हैं, हमारा एटीट्यूड उसके साथ सही है, तो डेफिनेटली बच्चे इंप्रूव करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो मैंने आर्यन के साथ की जिससे कि उसकी माइंड अवेयरनेस है, मैंने कंसंट्रेशन की एक्टिविटीज़ की उसके साथ में, और लगातार उससे सवाल करते रहना ताकि वो लॉस्ट ना हो। हम कब केक काटते हैं, कब गिफ्ट खोलते हैं, जब क्या होता है? आर्यन बताओ, आप केक कब काटते हो? तो पर मैं बर्थडे में, जब आपका क्या होता है? बर्थडे होता है। वेरी बाहर से अंदर आए हैं ना तो फिर कोरोना तो लेके गए है ना। बिल्कुल, वेरी गुड। क्या पूछा? सैनिटाइज करो, प्रोटेक्ट करता है ना। हाँ जी, हाँ। यानी किससे? यहाँ आकर कैसा लगता है? एकदम अच्छा। इन कुछ एक ऐसी चीज़ें होती हैं जो बच्चों को पता नहीं होती कि वो कर पाते हैं, तो हमें ये रियलाइज़ कराने की ज़रूरत होती है कि यू कैन डू इट। इस पर मेरा नाम लिख दीजिए। आर्यन को अपना नाम लिखना आता है ना? हाँ आप तो लिखो। आर्यन खुद से अपना नाम लिख सकता है ना? है? लिखो, यहाँ देखो, ये नहीं लिखा हुआ ना, यहाँ लिखो। में एक विश्वास दिखाना कि आप कर सकते हो ऐसा, ये बहुत ज़रूरी है। कई बार मैं उसको ऐसी चीज़ें दे देती हूँ जो कि कुछ ऐसी पज़ल पीसेस दे देती हूँ जिसमें से कुछ पार्ट्स में निकाल लेती हूँ और फिर देखती हूँ कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। मुझे होता है कि बच्चा सोचे, उसमें थिंकिंग स्किल्स आए। इन ऐसी चीज़ों के लिए हमें कुछ ऐसी चीज़ें क्रिएट करनी पड़ती हैं ताकि बच्चा अपने आप सोचने पर मजबूर हो जाए। कहा जाता है कि ऑटिज़म में बच्चे जोक्स को नहीं समझते हैं, लेकिन आर्यन अब इस चीज़ को भी समझने लग गया है। इस एक्टिविटी में ये साफ क्लियर होता है कि बच्चा आपके साथ हंस रहा है और जानता है कि आप जानबूझकर ऐसा कर रहे हैं। मेरे लिए वाकई में ये प्राउड मोमेंट थी। करके दिखाओ। ये इसके सिक्के को इसमें डालो, फिर सॉल्व करो। आर्यन ये नंबर देख रहे हो? एक्टिविटी में मैं उससे पूछ रही हूँ कि ये कितनी बार आया है। 1 2 3 4। वेरी गुड। 1 सन है ना। फ्रेंड्स कितने हैं? 2 फ्रेंड्स हैं। एप्पल्स कितने हैं ट्री पर? 1 2 3 4 5 6
श्रमण। बहुत बड़ी बात है कि जो कुछ भी नहीं जानता था, जो आसपास के एनवायरनमेंट को नोटिस नहीं करता था, आज उसने चीज़ों को भी देखना शुरू किया, उसमें कमियों को भी देखना शुरू किया, लोगों की मेंटेलिटी को जानना शुरू किया, उन्हें समझना शुरू किया और उसके साथ खुद को बदलना शुरू किया। मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। उन्हें इंडिपेंडेंट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है उनके लाइफ स्किल्स पे वर्क करना, उन्हें वो डेली लिविंग की एक्टिविटीज़ सिखाना जो ज़रूरी है, क्योंकि बच्चों को करेंसी के बारे में पता होना, उनको काउंट करना, उन्हें एडिशन करना, सब्ट्रैक्ट करना, ये सब चीज़ें बहुत ज़रूरी रहती हैं आगे उनके फ्यूचर में, क्योंकि ये फंक्शनल मैथ एक्टिविटीज़ हैं जिन पर वर्क करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। घर में सभी काम वो काफ़ी हद तक अपनी मम्मा की हेल्प करता है। उसने मुझे बताया कि वो वेजिटेबल्स की चॉपिंग करता है और मम्मा को हेल्प करता है। इसके अलावा वो अपने सारे काम खुद से करता है, चाहे वो नहाना है, कपड़े पहनना हो, इसे किसी तरह की हेल्प की ज़रूरत नहीं रहती है। इसके अलावा वो फंक्शनल मैथ स्किल्स भी सीख रहा है, उसको कैलकुलेटर को किस तरह से यूज़ करना है, ये सब चीज़ें वो सीख चुका है। मेरे लिए आर्यन की इतनी इम्प्रूवमेंट्स वाकई में ही एक सक्सेस स्टोरी है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती थी। मैं चाहती हूँ कि आप लोग समझें कि हमें इन बच्चों को समझने की ज़रूरत है। आर्यन को आर्ट वर्क करना बेहद पसंद है। वो बहुत अच्छी स्केचिंग करता है, बहुत अच्छे से कलर्स करता है। कई बार तो मैं खुद हैरान हो जाती हूँ, क्योंकि वो काम मैं खुद नहीं कर पाती जो वो करके दिखा देता है। उसका आर्ट वर्क कमाल का है, उसके हाथ इतने अच्छे से चलते हैं और 1 मिनट के लिए भी वो कहीं लॉस नहीं होता जब वो अपनी पसंद का ये काम कर रहा है, क्योंकि आर्ट कुछ बच्चों के लिए आर्ट थेरेपी मैजिक का काम करती है। और आर्यन भी कुछ ऐसा ही था कि उसे आर्ट इतना पसंद था कि वो बिना लॉस्ट हुए घंटों इसमें इन्वॉल्व हो सकता था। मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जब बच्चा मैंने उस अपने साथ कनेक्ट करने में इस चीज़ ने बहुत मेरा साथ दिया। जब मैंने उसे आर्ट एक्टिविटीज़ देनी शुरू की, वो मेरे साथ कनेक्ट होने लगा। वो बहुत इंटरेस्ट के साथ काम करता था और बेहद खुश भी रहता था। मुझे उसके आर्ट वो बहुत पसंद आते हैं। मैं आज भी उसको जब कुछ ना कुछ ड्रॉ करने के लिए देती हूँ तो वो हमेशा अच्छी अच्छी चीज़ें बनाकर मुझे जब दिखाता है तो बहुत खुशी होती है कि आज आर्यन कितना ज़्यादा इम्प्रूव कर रहा है। आर्यन में ये इम्प्रूवमेंट वाकई ही एक बहुत ही दिलचस्प चीज़ है, क्योंकि उसने जितना सीखा है वो मैंने कभी इमेजिन नहीं किया था कि वो इतनी जल्दी इतना सब कुछ सीख जाएगा। और उसको इंटरेस्ट है इन चीज़ों को करने में, वो खुश होकर सारे काम करता है और मैंने कभी उसको डिप्रेस नहीं देखा है। ये सबसे बड़ी बात है। आज वो काफ़ी हद तक इंडिपेंडेंट है, लाइफ स्किल्स सीख चुका है। मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है उसके चेहरे की खुशी देख। उस पर मुझे बहुत प्राउड फील होता है और ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ उसके उज्जवल भविष्य के लिए कि उसे हमेशा सफलता मिलती रहे।